नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स ऑफ इंडिया। मैं आपके साथ गुलरेज। लोकसभा चुनाव के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी तरह की भाषण देने को तैयार है, चाहे फिर आपत्तिजनक भाषण ही क्यों न हो। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री ने इसको झूठ का पुलिंदा और टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है, ऐसा बताया है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, और इसमें कुछ था भी तो उस पर वामपंथियों ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं कांग्रेस के पास अब ना तो कोई नीति है ना तो कोई सिद्धांत है। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना काम ठेकेदारों को सौंप दिया है और ठेकेदार अपने तरीके से उसे काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आउटसोर्स की तरह इस पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया को लेकर अपनी एक राय रखी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि उनके पास 180 सीटों की संभावनाओं का डर है और इसी को लेकर बीजेपी घिसी पिटी राजनीति कर रही है, जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कांग्रेस के न्याय पत्र के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम लीग का आह्वान कर रही है, जिसे आम भारतीयों की आकांक्षाओं, मांगों और ज़रूरतों को देखते हुए आकार दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की शिकायत की जानकारी देते हुए कहा कि हमें चुनाव आयोग से पूरी उम्मीद है और चुनाव आयोग के लिए सारी पार्टियां एक बराबर हैं। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम इस बात से आहत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी आती रहेंगी, और इस तरह की बयानबाजी और चुनाव की सारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पीपल्स ऑफ इंडिया।